आपकी जेब में जो पैसा है या नहीं, वो आपकी काबिलियत का नहीं, बल्कि आपकी सोच का आईना है। ये बात इतनी गहरी है कि मैं इसे दोहराना चाहता हूँ। आपकी आय, बैंक बैलेंस या आर्थिक संपत्ति, ये सब आपकी सोच का नतीजा है। मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है और मैंने जिंदगी के कई साल ये समझने में बिताए कि कुछ लोग धन और सफलता को चुंबक की तरह खींचते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में डूबे रहते हैं। ये किस्मत, मेहनत या डिग्री का खेल नहीं है जितना आप सोचते हैं। क्या आपने कभी रात में जागकर बिलों की चिंता की है? क्या आपने महसूस किया कि एक कदम आगे बढ़ते ही 2 कदम पीछे खिसक जाते हैं? ये एक भयानक एहसास है, जैसे आप एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंसे हों। आप कड़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ कमी रह जाती है। यह वित्तीय तंगी आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप उन लोगों को देखते हैं जो लग्जरी कारों, शानदार घरों और आर्थिक आजादी के साथ जिंदगी जीते हैं। आप सोचते हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? मैं आपको बता दूं, उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक साधारण लेकिन ताकतवर सच का ज्ञान है जो मुझसे भी सालों तक छिपा रहा। मुझे याद है, मैं एक फायर फाइटर था। सालाना सिर्फ $4 के कमाता था। मैं $6000 के कर्ज में डूबा हुआ था। न मैं खुश था, न स्वस्थ, और पूरी तरह टूट चुका था। मुझे लगता था कि यही मेरी जिंदगी का अंत है। आराम एक जेल थी और मैं अपनी छोटी सी तनख्वाह की उस जेल में कैद था। मुझे लगता था कि समस्या मेरी नौकरी या हालात में थी, लेकिन असल समस्या थी मेरी सोच। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में रे स्टैनफोर्ड आए। उन्होंने मुझे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच दी। उन्होंने कहा, बॉब, अगर तुम इसे पढ़ोगे तो जो चाहो पा सकते हो। पहले तो मैं हंसा। मैंने कहा, मैं किताबें नहीं पढ़ता। मेरी सोच इतनी सीमित थी कि मैं ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत को ठुकरा रहा था। लेकिन उनके जोर देने पर मैंने पढ़ना शुरू किया। उस किताब ने मेरे दिमाग में आग लगा दी। इसने मुझे पहली बार एहसास कराया कि मेरी गरीबी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं, मेरे दिमाग में थी। किताब ने लिखा था, तुम जो सोच सकते हो और जिस पर विश्वास कर सकते हो, उसे हासिल कर सकते हो। यह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। मैंने फैसला किया नहीं कि मुझे बस ज्यादा पैसा चाहिए, बल्कि यह कि मैं अपनी सोच बदलूंगा। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे होगा। मेरे पास कोई योजना नहीं थी, लेकिन मैंने एक दृढ़ निश्चय किया। मैंने अपने सफाई के बिजनेस को गंभीरता से लिया। पहले एक शहर, फिर दूसरा, फिर टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, क्लीवलैंड, अटलांटा और लंदन तक। एक साल में मेरी आय $4000 से बढ़कर $150,000 हो गई। क्या यह जादू था? नहीं, यह कोई संयोग नहीं था। यह एक साधारण सिद्धांत का नतीजा था। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। मेरी वित्तीय स्थिति तब तक नहीं बदली जब तक मैंने अपनी मानसिक स्थिति नहीं बदली। आपको समझना होगा, ब्रह्मांड आपकी दिमागी बकवास पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह आपकी ऊर्जा, विश्वास और गहरे कंपन पर जवाब देता है। आपकी असली सोच वो है जो आप महसूस करते हैं, न कि वो जो आप सिर्फ सोचते हैं। जब तक मैंने खुद को गरीब, कर्ज में डूबा माना, मैं वही रहा। जिस पर मैंने खुद को अमीर, सफल व्यक्ति के रूप में देखा और महसूस किया, मेरी दुनिया बदल गई। ये होता कैसे है? क्यों हमारी दुनिया हमारी गहरी भावनाओं का प्रतिबिंब है, न कि इच्छाओं का? इसका जवाब है पैराडाइम। पैराडाइम आपके अवचेतन मन का मानसिक प्रोग्राम है। इसमें आपकी आदतें, विश्वास और आत्म छवि शामिल हैं। यह आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है, खासकर आपकी वित्तीय स्थिति को। आप चेतन मन से आर्थिक स्वतंत्रता की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैराडाइम गरीबी और कमी के लिए प्रोग्राम्ड है, तो आप उस चक्र से नहीं निकल पाएंगे। कल्पना करें, आपका मन एक बगीचा है और पैराडाइम उसकी मिट्टी। आप चाहे जितने अच्छे बीज बोएं, अगर मिट्टी बंजर है तो कुछ नहीं उगेगा। हमें बचपन से कुछ विश्वास विरासत में मिलते हैं। माता पिता, समाज और आसपास के लोग हमारे दिमाग में विचार भर देते हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, चादर देखकर पैर पसारो। ये बातें हमारी हकीकत बन जाती हैं। मुझे अपने एक सेमिनार की याद है।
एक प्रतिभाशाली महिला ने कहा, बॉब, मैं बहुत मेहनत करती हूं, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं टिकता। मैंने पूछा, जब तुम छोटी थीं, तुम्हारी मां पैसे के बारे में क्या कहती थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, वो कहती थी कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। यही उसका पैराडाइम था। वो चेतन मन से पैसा चाहती थी, लेकिन अवचेतन में उसे दूर धकेल रही थी। सच्चाई यह है कि आपका पैराडाइम आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता पर हावी होता है। आप दुनिया की सबसे अच्छी वित्तीय किताबें पढ़ सकते हैं, बेहतरीन सलाहकार रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आंतरिक प्रोग्राम को नहीं बदलते, कुछ भी स्थायी नहीं बदलेगा। यह इतना साधारण है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे अपनी नौकरी, बॉस या अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, लेकिन असली जेल उनके दिमाग में है। आराम एक जेल है और पैराडाइम उसका सबसे परिचित कोना है। तो आप इसे कैसे पहचानते हैं? अपने नतीजों को देखें। आपके नतीजे कभी झूठ नहीं बोलते। आपका बैंक बैलेंस आपके पैराडाइम का एक्सरे है। अगर आपके नतीजे और लक्ष्य में बड़ा अंतर है, तो आपका पैराडाइम आपके खिलाफ है। आप चेतन मन से आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन, जो 90% हरकतों को नियंत्रित करता है, उसे खारिज कर देता है। अच्छी खबर यह है, पैराडाइम को बदला जा सकता है, चेतना और पुनरावृत्ति के माध्यम से। पहले स्वीकार करें कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। उन गहरे विश्वासों पर सवाल उठाएं जिन्हें आप सच मानते हैं। ये आसान नहीं, इसमें दर्द होता है, लेकिन दर्द सफलता का टैटू है। पुराने विश्वासों को चुनौती देने पर आपका पूरा अस्तित्व विरोध करता है। यही बदलाव की शुरुआत है। एक व्यक्ति जो मानता था कि पैसा उसके पास नहीं टिकता, उसने अपना पैराडाइम बदला। उसने दोहराना शुरू किया, मैं पैसे का चुंबक हूं। पहले यह झूठ लगा, लेकिन उसने विश्वास के साथ इसे दोहराया। कुछ ही महीनों में अवसर दिखने लगे, उसकी आय बढ़ी, उसकी वित्तीय दुनिया बदल गई। यह आपका फैसला है। पुराने सीमित पैराडाइम के गुलाम बने रहें या अपने दिमाग के मालिक बने। तो अपने मन के मालिक कैसे बने? फैसला लेने के बाद अगला कदम क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच ही सब कुछ है, लेकिन यह समीकरण का छोटा हिस्सा है। जब तक विश्वास कार्यवाही में नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलेगा। क्या आपने कभी दृढ़ फैसला लिया कि बस अब बहुत हुआ, लेकिन अगले दिन पुरानी आदतों में लौट गए? ऐसा क्यों? क्योंकि फैसला सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप विश्वास के साथ कार्यवाही करते हैं, भले ही रास्ता धुंधला हो। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। आपके विचार भी एक कंपन भेजते हैं। कमी, डर और संदेह की सोच आपको और कमी देती है, लेकिन प्रचुरता, विश्वास और साहस की सोच अवसर लाती है। वास्तविक सोच तब है जब आपका दिमाग और शरीर एक लय में हो, जब आप आर्थिक स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, उसका स्वाद चखते हैं, तब आप अपनी कंपन बदलते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं अमीर कैसे महसूस करूं? लेकिन आपको पहले इसे अपने मन में बनाना होगा। जब मैंने फायर डिपार्टमेंट छोड़ा, मेरे पास कोई योजना नहीं थी। मेरे ससुर ने कहा, बॉब, तुम पागल हो गए हो। मेरे दोस्तों ने भी यही कहा। मेरे मन में डर था, लेकिन एक गहरी भावना थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। मैंने उस भावना पर कार्यवाही की। क्या यह जोखिम था? दुनिया की नजर में हाँ, लेकिन असली जोखिम है कोई कार्यवाही न करना। अपनी आरामदायक जेल में बैठे रहना सबसे बड़ा जोखिम है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, अपने सपने की ओर बढ़ें। थैंक यू यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। ये कहकर अपने इरादे की नींव रखें। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, मैं अपने डर से बड़ा हूं। आपके इरादे आपका भविष्य बनाएंगे। ये आपका समय है, इसे जिएं, इसे हासिल करें।